Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next class, accounting for change in profit and loss ratio. We are going through with that. बच्चों ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 43 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। देखिए, इस चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रेफरेंस बुक है हमारी डीके गोयल 26-27 की लेटेस्ट सेशन की ये बुक है बच्चों। यदि आप यहां पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वहां पर सॉल्व किया गया है। आप उन्हें एंजॉय कीजिए और फटाफट से लौट कर आइए, क्योंकि आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। सो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट इट। तो जैसा कि देख सकते हैं आप क्वेश्चन स्क्रीन पर 44 क्वेश्चन, इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर, आप देखेंगे तो 2.85 पर राइट। तीन पार्टनर हैं, आशा, रीना एंड चाहत। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यदि बात करें पुराना तो था 2:2:1, मतलब 2:1 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था बच्चों। और बैलेंस शीट इनकी दी हुई है 31 मार्च 2019 की। अब बैलेंस शीट को यदि हम पढ़ते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2,60,000 के डेटर में से 20,000 के डूब जाने की संभावना है। ठीक है, सो प्रोविजन लेस कर 2,40,000 पर नेट वैल्यू दिखाई गई है। बैंक का बैलेंस है, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, पुराने रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, जो कि हमारा यहाँ पर 2:2:1 बराबर सर। सो शेयर की बात करें तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। आगे ये कहता है कि आशा, रीना और चहत डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो 1:1:1, मतलब 1/1:1 का मतलब 1/3, 1/3, 1/3 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। मतलब उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर लिया है। जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का दर्शाता है। दिस इज ऑल्सो अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो गुडविल का वैल्यूएशन तो होगा सर। 1,50,000 की गुडविल वैल्यू हुई है, तो हम गुडविल एडजस्टमेंट के लिए सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन दिया है बेड डेट्स 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 5% ऑन डेटर। अब आपको डेटर का 5%, ये बेड डेट्स होने के बाद जो क्लोजिंग डेटर आपके बचेंगे उसका 5% आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने कहा है जनरल एंट्रीज आपको करनी है टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले गुडविल के एडजस्टमेंट की यदि हम बात करें बच्चों, तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना होगा। तो 44 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां पर सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो यदि हम सेक्रीफाइस शेयर यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का यदि ओल्ड शेयर देखें तो 2/5 था, न्यू शेयर जो हो चुका है 1/3, दैट इज यहां पर नया रेशियो आ जाएगा 1/15, जो कि आ रहा है सेक्रीफाइस। और उसी तरह से हम बात कर लेते हैं बी की। बी का ओल्ड शेयर भी 2/5 था और न्यू शेयर 1/3 है, तो इसका भी सेक्रीफाइस ही आएगा यहाँ पर 1/15। अब बच्चों जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा विद द अमाउंट ऑफ मतलब इनटू गुडविल। आई बात समझ में। और सी ऑब्वियसली गेन कर रहा होगा क्योंकि ए और बी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओल्ड शेयर था इसका 1/5, न्यू शेयर इसका 1/3 है, मतलब नया शेयर ज्यादा है, तो ये गेन कर रहा है 15 - 2, तो दैट इज गेन। और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे बच्चों डेबिट किया जाएगा। यदि हम बात कर लेते हैं गुडविल की, तो गुडविल यहां पर थी सर हमारे पास 1,50,000। तो बच्चों कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, 1,50,000 इंटू 1/5, आई बात समझ में, ये आ जाएगा आपका 10,000। 10,000 से हम इन्हें क्रेडिट कर देंगे, यहां भी 10,000 से क्रेडिट होगा। और बच्चों सी की यदि बात करें
तो 1,50,000 इंटू 2/15 हम करते हैं, दैट इज 20,000। तो ये भाई 20,000 से डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट यहां पर हो गया। इस हिसाब से गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ए को सर क्रेडिट किया जाएगा 10,000 से, बी भी क्रेडिट होगा 10,000 से, और सी यहां पर डेबिट कर दिया जाएगा विद ₹20,000। ये एडजस्टमेंट की एंट्री हम पास कर लेते हैं बच्चों। चलिए ओके सर, सो फॉर्मेट बनाइए, डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री यहां पर हो जाएगी, जो चाहत, क्या नाम था, चाहत, ओके, चाहत कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, जिसे हमने सी बोला था, बराबर। सो चाहत के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। हमने ए बी सी ले लिया था एग्जांपल में, ठीक है, आप पार्टनर्स के नाम ले लीजिएगा, चाहत, आशा और रीना। ओके सर, आशा को ए बना दिए, रीना बी है और चाहत सी है, ठीक है। चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 बच्चों, जो हमने सी लिया है एग्जांपल में, वर्किंग नोट में। सो ए आशा कैपिटल, आशास कैपिटल जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जिसे हमने ए बोला था वर्किंग नोट में, आप आशा लिख सकते हैं 10,000। जिसे हमने वर्किंग नोट में बी कहा है वो है रीना, रीनास कैपिटल अकाउंट। सो डोंट कंफ्यूज, राइट, आप नेम जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिए हैं वो यूज लीजिएगा, ए और बी मत यूज लीजिएगा, ठीक है। सो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल कॉम्पनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये नरेशन आपको लिख देनी है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल कॉम्पनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके सर, नेक्स्ट एंट्री देखिए यहां पर बेड डेट्स की है। तो एंट्री क्या होगी बेड डेट्स की? बेड डेट्स के कारण बच्चों डेटर्स हो जाते हैं कम, बेड डेट्स के कारण डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, ठीक है सर। इन बिटवीन आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन प्रेस कर दें। सभी 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 नोटिफिकेशंस वीडियोस की, अपकमिंग लेक्चर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट आप एंजॉय कीजिए, ठीक है। आपका ही चैनल है, हमारी फैमिली का चैनल। चलिए सर, तो यदि बेड डेट्स की जनरल एंट्री की हम बात करें तो बेड डेट इज ए काइंड ऑफ लॉस इन वैल्यू ऑफ डेटर, बच्चों डेबिट कर दिया जाता है। बेड डेट्स इज ऑलवेज डेबिटेड, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है, टू डेटर। आप फॉर्मेट बनाकर ही कीजिएगा, आई बात समझ में, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और लेजर फोलियो, बीइंग बेड डेट्स रिकॉर्डेड, बीइंग बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, आई बात समझ में। अब देखिए बच्चों, ये जो बेड डेट्स हमने डेबिट किया है, ये जो बेड डेट्स हमने डेबिट किया है, ये नॉर्मली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ होता है, पर बच्चों इसके लिए हमने प्रोविजन बना रखा है। और ये प्रोविजन जो हमने बनाया था, ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 20,000 का लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, वो इसीलिए बनाया था लास्ट ईयर के एंड में, ताकि इस साल जो बेड डेट्स हो उन्हें राइट ऑफ किया जाए। इसका बैलेंस यदि हम बात करें तो इसका बैलेंस है 20,000 का, ये जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। अभी बेड डेट्स को राइट ऑफ करने में हम इसे यूज लेंगे, मतलब इसे डेबिट करेंगे, आई बात समझ में। बेड डेट तो हमारे 40,000 हुए हैं, पर प्रोविजन हमारे पास 20,000 का ही है, तो 20,000 की शॉर्टफॉल को हम बच्चों रीवैल्यूएशन से यूज लेंगे। मतलब एंट्री क्या होगी इस तरह से देखिए, जब हम प्रोविजन को यूज लेंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर provision for bad debts अकाउंट डेबिटेड 20,000 का प्रोविजन हमने यूज ले लिया है, और जो शॉर्टफॉल है वो हम चार्ज कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 20,000, ठीक है। और ये बेड डेट्स राइट ऑफ कर दिया जाएगा बच्चों, जो डेबिट हुआ था उसे राइट ऑफ कर दिया हमने 40,000। तो ये एंट्री आपको पास करनी है। बेड डेट जो डेबिट किया था सर, उस डेबिट बेड डेट्स को हमने क्रेडिट कर राइट ऑफ कर दिया, जो प्रोविजन हमारे पास पड़ा हुआ था उसे हमने यूज ले लिया है 20,000 से, और जो शॉर्टफॉल थी वो लॉस इन वैल्यू ऑफ डेटर, मतलब इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। ये जनरल एंट्री आपको पास करनी है। आर यू गेटिंग इट? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है क्वेश्चन का, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सर? क्वेश्चन कहता है आगे, आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 5% बनाना है डेटर का। अब देखिए, बात करें यदि डेटर की, तो पहले हमारे पास डेटर थे 2,60,000 के। अब 2,60,000 में से बच्चों 40,000 के तो डेटर कम हो चुके हैं,
तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बचा कितना है, 2,60,000 माइनस 40,000 जो बेड डेट्स हुए हैं, उसके बाद क्लोजिंग डेटर हमारे पास, जो हमारे पास क्लोजिंग डेटर बचे हैं सर, क्लोजिंग डेटर्स जो हमारे पास बचे हैं वो बचे हैं सर 2,20,000, 2,20,000। और क्लोजिंग प्रोविजन जो हमें इस पर बनाना है, ठीक है, जो न्यू बैलेंस शीट में शो होगा, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट, ठीक है, 2,20,000 का 5% हमें बनाना है सर, दैट इज 11,000। अब ओल्ड प्रोविजन की बात करें तो वो तो बेड डेट्स को राइट ऑफ करने में पूरी तरह से काम आ चुका है। ओल्ड प्रोविजन की बात करें तो वो तो हमारे पास 20,000 वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब हमें नया प्रोविजन 11,000 से और बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी बच्चों, इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। प्रोविजन को क्रिएट करते हैं तो प्रोविजन क्रेडिट होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए नॉर्मली पी&एल से प्रोविजन बनाया जाता है बच्चों, और पी&एल का रोल यहां पर प्ले कौन कर रहा है, पी&एल का रोल प्ले कर रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट यहां पर बच्चों क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 11,000, राइट। 11,000 का हमने प्रोविजन बना लिया। सो हम नरेशन यहां पर लिख देंगे बीइंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, आप पूरा डिटेल में लिख लीजिएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स मेंटेन्ड। देखिए अगले साल के लिए हम बना रहे हैं इसलिए हमेशा क्लोजिंग डेटर पर ही बनता है, 11th में भी हमने सीखा था, ठीक है, क्लोजिंग डेटर पर बनता है, मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। डेटर का 5% हमने इसे मेंटेन किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, ठीक है सर। अब देखिए एक पॉइंट और रह गया है, यहां पर एक पॉइंट और रह गया है, ये जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जनरल रिजर्व हम पूरी तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यस सर। जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व क्लोज होकर डेबिट हो जाएगा। सो जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड 2 लाख, ठीक है सर। और तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे, इसलिए तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। आशा कैपिटल, आशाज कैपिटल अकाउंट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट एंड टू चाहत्स कैपिटल अकाउंट। तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाएंगे ओल्ड रेशो में जो था 2:1। तो यहां पर हो जाएगा 80,000, 80,000 एंड 40,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने जनरल रिजर्व का, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए मेन थिंग जो हमें समझनी है यहाँ पर वो ये है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, वो भी बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों ये सारी जनरल एंट्री हमने करी है जिसमें हमें देखना है रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट या लॉस कितना आया है। तो एक बार देख लेते हैं, रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस था 20,000, देन उसके बाद रीवैल्यूएशन फिर से डेबिट हुआ है 11,000। तो बच्चों रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस टोटल हो गया है 31,000। डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन मींस, डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन का मतलब है बच्चों, रीवैल्यूएशन के डेबिट बैलेंस का मतलब है बच्चों 31,000 का लॉस, ठीक है। अब जब आप इस लॉस को राइट ऑफ करोगे, क्या करोगे सर, राइट ऑफ करोगे, तो इसे आपको क्रेडिट करना होगा, ठीक है। और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट हो जाएंगे। तो ये जनरल एंट्री भी हम पास कर देते हैं, ओके सर। सो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, आशास कैपिटल अकाउंट। अमूमन लास्ट एंट्री जो लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री भूल जाते हैं बच्चे, तो आपको नहीं भूलना है, केयरफुली आपको ये करना है। रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट,
एंड थर्ड वन इज चाहत. चाहत